इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का नया दावा सामने आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने का ये दावा। भारत पाकिस्तान परमाणु हथियार लेकर तैयार थे। ट्रंप ने 350% टैरिफ लगाने की धमकी का भी दावा किया है। भारत पाकिस्तान के बीच में परमाणु युद्ध की तैयारी थी, ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए दिन इस तरह के दावे पेश करते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने तमाम युद्धों को रुकवाया है। अब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से दावा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ठोक दिया है। वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध लेकर तैयार था और यहां तक कि 350% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप ने दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने का दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों पड़ोसी मई में हुए सैन्य टकराव के दौरान न्यूक्लियर वॉर में जाने वाले थे, जिसे उन्होंने भारी टैरिफ की धमकी देकर रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप इसके पहले भी दर्जनों बार भारत और पाकिस्तान के बीच मई में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी का दावा किया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे के युद्ध के दौरान नई दिल्ली और इस्लामाबाद को आर्थिक नुकसान के बारे में चेतावनी भी दी थी। अजय, अब तो नया दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ये तो हमने कई बार सुना कि उन्होंने बोला था कि मैंने मध्यस्थता करके पूरा युद्ध रुकवाया था, लेकिन अब तो ये नया दावा कहते हैं कि 350% टैरिफ की बात मैंने रखी थी, तभी ये युद्ध रुक पाया। हेलो अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय से जुड़ेंगे, लेकिन वाकई ये बेहद बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का 350% टैरिफ लगाने की बात अजय डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। देखिए, दरअसल बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस चीज़ को जताने की कोशिश करते हैं, बताने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो युद्ध हुआ था मई के महीने में, उसे उन्होंने रुकवाया। हालांकि लगातार वो पीस अवार्ड जीतने की बात करते थे, पाने की बात करते थे, मंशा उनकी ये थी, मगर जब भारत ने इस चीज़ को लेकर स्पष्ट किया कि भारत किसी के दबाव में नहीं रुका है, भारत इसलिए रुका क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि इस युद्ध को बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारत की नीयत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की थी पहलगाम हमले के बाद, और जब पाकिस्तान ने यहाँ पर फायरिंग की, सिविलियंस को टारगेट किया, उसकी जवाबी कार्रवाई की में उसके एयर बेसिस को तबाह किया गया। मगर पाकिस्तान जो है इस चीज़ में पहले साफ कर चुका था कि ये भारत ने जो है युद्ध रोका था, मगर जब ट्रंप के दबाव में आकर शहबाज शरीफ के बयान आया कि हाँ ट्रंप ने युद्ध रखवाया, और उसके बाद ट्रंप लगातार अब बोल ही रहे हैं कि 350% जो है वो टैरिफ लगाने की मैंने धमकी दी थी। इसी के बाद दोनों को जब इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम होने लगी, नुकसान होने लगा, तो उसके बाद जो है वो दोनों देश मान गए, और मेरा जो पैतरा था टैरिफ लगाने का वो कामयाब रहा। इसलिए दोनों देशों के बीच युद्ध जो है वो कुछ घंटों के बाद जो है वो रुक गया था। अब ट्रंप कब तक इस चीज़ को बुनाना चाहते हैं, क्यों बुनाना चाहते हैं, अब ये देखना होगा, क्योंकि अगर पीस अवार्ड की बात करें तो वो कम से कम उन्हें नहीं मिला है। बिल्कुल अजय, हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी कई बार ये कड़ा संदेश दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जो हस्तक्षेप की बात वो लगातार कर रहे हैं, ये जो मध्यस्थता की बात वो लगातार कर रहे हैं, वो बेबुनियाद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रंप बाज नहीं आते। देखिए, बार बार उनका ये कहना इसलिए शायद कि वो दबाव बनाना चाहते हैं। दरअसल भारत उनकी उस चीज़ को नकार चुका है, और भारत के नकारने के बाद ट्रंप की भी काफ़ी किरकिरी दुनिया में हुई थी, क्योंकि भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि इसमें किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई रोल नहीं है। भारत ने अगर युद्ध को रोका तो सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, गिड़गिड़ाया था, इस वजह से इस युद्ध को रोका गया था। और भारत का मकसद जो था वहाँ पर आतंकी ठिकाने जैसे जैश का, लश्कर का जो हेडक्वार्टर था, उन सबको तबाह कर दिया था, और उसके बाद जो है
पाकिस्तान के एयरबेसिस को भी भारत ने नुकसान पहुंचाया और वो तस्वीरें पाकिस्तान के लोगों ने खुद जारी की थी। ऐसे में अब पाकिस्तान और भारत जब ये दोनों चीज़ों को मान चुके हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से इस चीज़ को भुनाने की जो कोशिश है उसके पीछे उनकी क्या नीयत है, वो क्या भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स के साथ साथ उन्होंने भारत के पर 100% टैरिफ लगाया भी है और इस टैरिफ लगाने के बाद वापस टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर जो है वो बातचीत का सिलसिला वापस शुरू हुआ है। भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता है, भारत किसी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर जब अगर कोई जबरन भारत को दबाने की कोशिश करेगा, भारत के नाम का इस्तेमाल करके कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसे कोई भी माने, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल, वाकई अजय उनकी मंशा फिलहाल साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि पहले तो वो जब इस तरह की बातें बोलते थे तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता था कि नोबेल पीस पुरस्कार की ये होड़ है, लेकिन अब ये दावे किस लिए, ये समझ पाना बेहद मुश्किल। और किसी ने सही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई बेहद अनप्रिडिक्टेबल इस बार नजर आ रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया।